फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मिशन कोशिश के तहत मई तृतीय सप्ताह की डायरी कैसे भरें। तो मैंने इसमें क्लास थर्ड और फोर्थ दिया गया है। तो पहले क्लास थर्ड में मैं हिंदी विषय की बता रही हूँ आपको। तो थर्ड वीक में जो आपके दी गई है पाठ्य पुस्तक को उसी में से जो कविता है उसे बच्चों को आपको सुनानी है और उससे बातचीत के द्वारा हमने प्रश्न पूछने हैं। तो आप कई इस गतिविधि में इस तरह से ले सकते हैं, बातचीत से शुरू करके आप चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं कि आपको कोई चिढ़ाता है तो आपको कैसे लगता है कि आप चिढ़ते हैं या आपका कोई निकनेम है। तो बच्चों को ये बताइए कि गुस्से में आपके जो फेस एक्सप्रेशन है वो कैसे होते हैं और जब आप प्रसन्न मुद्रा में होते हैं तो आपके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। तो इस तरह से जब हम ये कुक्कू कविता बोलेंगे, क्योंकि बच्चों को जो है वो कविता इसके बारे में पहले से पता होता है, तो आप कविता के साथ साथ उनसे दैनिक जीवन में जो पक्षियों को देखते हैं या और भी कोई चीज़ें हैं तो उसके बारे में उनसे जान सकते हैं, या कोयल का चित्र भी बना सकते हैं। ये सब लर्निंग आउटकम क्या हुआ इसमें कि बातचीत के द्वारा बच्चे जो हैं वो कई चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि परिवेश से ये सब कुछ उनके होती है। उसके बाद मैंने मैथ्स में लिया है, गणित में आपको जो एक कक्षा थर्ड में ऐसा है कि विस्तारित रूप लेना है, यानी कि आप बच्चों को विस्तारित रूप और स्थानीय मान दोनों के बारे में बताएंगे। तो पहले विस्तारित रूप लेना है, क्योंकि हमारे पास संपर्क किट में क्या है, नोटों के बंडल दिए गए हैं। तो आप उसमें से 500 का, उसमें 500 के हैं, 1000 के हैं, 10-10 के हैं, एक के हैं, तो कोई भी बंडल आप ले सकते हैं। सपोज जैसे ही आपने बच्चों से कहा चलो आज हम 520 में 5 के कितने नोट आएंगे, तो 5 के जैसे 100 के अगर वो लेंगे तो 5 लेंगे, और अगर 500 को लेंगे तो 1 लेंगे। तो इस तरह से बड़े आसानी से उसे हम गतिविधि के द्वारा बता सकते हैं। इसी तरह से आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और लर्निंग आउटकम मैंने इसमें इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैथ्स में अभी बच्चे करेंगे, सीखेंगे, तो इसलिए लर्निंग आउटकम जो होगा, अगर आप बच्चे कर रहे हैं तो आप लिख लेंगे बच्चे कर रहे हैं, समझ रहे हैं और समझ के साथ कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे इसमें कर ही लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आएगा आपका इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में क्या है, आप एक पोयम, एक जो मैजिक गार्डन है, फर्स्ट पोयम थी गुड मॉर्निंग, उसके बाद मैजिक गार्डन उसी से रिलेटेड है कि उसमें एक पिक्चर है। आप बच्चों से गार्डन के बारे में पूछ सकते हैं, स्कूल में गार्डन होते हैं, या गार्डन से रिलेटेड कई तरह से क्वेश्चन कि हैव यू सीन मैजिक गार्डन। ठीक है, मैजिक शब्द उनके लिए नया है, गार्डन से तो फैमिलियर होते हैं। और व्हाट विल बी देयर इन द मैजिक गार्डन, क्योंकि इसमें फ्लावर्स काफ़ी तरह से है, तो आप अगर बुक से उन्हें बुक तक लाएंगे तो पहले फ्लावर्स के बारे में बच्चों को बताएंगे। और ड्रॉ द पिक्चर ऑफ गार्डन। ठीक है, तो इसमें स्टोरी को पढ़ करके आप फिर उसे वॉइस मॉड्यूलेशन जैसे के साथ बच्चों को बताएंगे। इसमें भी लर्निंग आउटकम ये कि children are able to know what is about magic garden and they are able to know different types of flowers. पर्यावरण में क्या है, बच्चों से हम इसमें जो पार्ट लिया गया वो है जीव जंतु, आसपास के जीव जंतु। तो ये बहुत ही एक फैमिलियर है, बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं कि आसपास में आपको कौन कौन सी जीव जंतु दिखाई देते हैं। सपोज बच्चों से कहा कि आप पहले उसे सूचीबद्ध कर लीजिए, जब वो सूची कर लेंगे उसके बाद हम उन्हें वर्गीकरण कर सकते हैं। कई तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे आप जो उड़ने वाली पक्षी होते हैं, या जो पक्षी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं उड़ पाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा उड़ पाते हैं, तो बच्चे देखते हैं उनकी कल्पना कहाँ कहाँ तक जाती है। ठीक, ये भी हम इससे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने आनंदम की, हम चूँकि गतिविधि भी करा रहे हैं मॉर्निंग में, तो आनंदम में कई सारी स्टोरी हैं जो बच्चों को संवेदनशीलता की तरफ ले जाती है। जानवर के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, क्या पक्षियों को पिंजरे में कैद करना चाहिए। तो इस तरह से उनकी संवेदनशीलता को भी हम बढ़ा सकते हैं। बच्चों से पूछ सकते हैं कि पक्षी आपको अगर कोई मिल जाए तो आप कैसा करोगे, अगर किसी कोई इंजर्ड है उसके साथ कैसा आप व्यवहार करोगे। यानी कि बच्चों की संवेदनशीलता को हमें बढ़ाना है, जानवर के प्रति लगाव को, इसका पाठ का यही मोटो है कि जानवर के प्रति लगाव को हमें बच्चों का बढ़ाना है। ये हो गया हमारे थर्ड का। अब हम फोर्थ क्लास में जाएंगे। फोर्थ क्लास में फर्स्ट हम करेंगे हिंदी में ही, जो हमारी पोयम है वो है
मन के भोले भाले बादल, हमने ये इसमें लिया गया है। अब मन के भोले भाले बादल जो है उसमें हमें अधिगम गतिविधियाँ क्या करेंगे, देखिए अधिगम गतिविधियाँ, उसके बाद लर्निंग आउटकम है। पहले हम अधिगम गतियों की तरफ चलेंगे। लर्निंग आउटकम का पहले से सोच लें कि हमारा लर्निंग आउटकम है डिफरेंट टाइप के बादल्स के बारे में बच्चों को बताना और कविता का स्वर वाचन, क्योंकि बच्चे हिंदी कविता को पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं। अब हमें बच्चों से ये कह सकते हैं कि बच्चों की उसमें डिफरेंट टाइप के बादल्स हैं पार्ट में, कि काले काले डरावने बादल, गुब्बारों से बालों वाले, जबर जबर गालों वाले, डम डम करने वाले बादल, यानी कि आप बादल के तरह से ड्रॉ बना सकते हैं, उनसे हम ड्राइंग करने को दे सकते हैं, जिससे हमें ये भी पता लगता है कि बच्चे कहाँ कहाँ तक सोचते हैं, उनकी कल्पनाशीलता कहाँ तक है। और इसका लर्निंग आउटकम यही है कि बच्चे को नए नए शब्दों से वो परिचय कराना और कविता का सस्वर वाचन कराना। हम इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपके यहाँ बारिश आ जाए तो कैसा हो जाता है, उसके बाद बारिश से बचने के लिए आप क्या करते हैं। मैथ है, मैथ में इसमें है बार बार जोड़ना, यानी कि बच्चे को हम गुणा के कंसेप्ट तक पहुँचा रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 2 2 2 करके, ऐसे 2 + 2 + 2 करके, यानी कि 2 को हमने 3 बार जोड़ा है। तो ये कहना है कि 2 को 3 बार जोड़ने ही क्या कहलाता है, उसके कंसेप्ट को अगर हम शॉर्ट में लिखे तो 3 × 2, 2 को 3 बार जोड़ें तो 3 × 2 वो कहलाता है 6। ऐसे यहाँ पे मैंने बनानास लिए हैं 3 + 3 + 3, तो बच्चों को होता है अगर हम 3 3 3 जोड़ेंगे तो होंगे 9। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को 3 बार जोड़ा तो 3 × 3 = 9। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंग्लिश। अब इंग्लिश में हमारा जो 4th में हुआ है नेहा's अलार्म क्लॉक। नेहा अलार्म क्लॉक जो है ये चैप्टर और फर्स्ट वेकअप के बाद है, क्योंकि वेकअप भी है मॉर्निंग में, बच्चों से पूछ सकते हैं किस समय उठते हैं, क्योंकि नेहा अलार्म क्लॉक बहुत ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 4 सेंटेंस में ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बट उसमें बहुत कुछ है बच्चों को सिखाने के लिए, सीखने के लिए। अब जैसे आप स्टोरी बता सकते हैं, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी, उसके बारे में नेहा कितने बजे उठती है, इसमें 6 o'clock है तो आप कितने बजे उठते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हुए हम उन्हें चैप्टर तक ले जाएंगे। बच्चों से इस तरह से कुछ आप सिंबल बना सकते हैं, जैसे सन है, बर्ड है, अलार्म क्लॉक है, कि बच्चे इससे फैमिलियर हैं। फिर अगर हम स्टोरी तक ले जाएँ तो उन्हें बताएंगे फर्स्ट जो इसमें है अलार्म क्लॉक्स वेकअप नेहा, नेहा को कौन उठाता है, अलार्म। देन बर्ड्स वेकअप नेहा, उसका स्टोरी आती है कि बर्ड्स उठाती है। बर्ड्स के बाद क्या होता है, आफ्टर बर्ड्स जिस दिन बर्ड्स नहीं आती है उस दिन सन वेकअप नेहा, सन उठाता है। अब जिस दिन सन नहीं आए, क्लाउड्स लगे हो, तो कौन उठाएगा नेहा को, आगे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, क्योंकि चैप्टर तक जाएंगे तो उसमें चैप्टर मदर्स वेकअप नेहा, ठीक है। बच्चों से मैं ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन उठाता है। नेक्स्ट लास्टली क्या है, जब मम्मी भी उसके नहीं उठाती है, ना बर्ड्स आती है, ना सन आता है, तो उस दिन नेहा खुद ही उठ जाती है, क्योंकि नेहा वेकअप बाय हरसेल्फ, तो उसे क्या हो जाती है, हैबिट हो जाती है उठने की। अब लर्निंग आउटकम मैंने इसीलिए छोड़ा है कि बच्चे क्या, कहाँ तक बच्चे उनकी सोच कहाँ तक है, फिर वो लर्निंग आउटकम में हम फिल कर देंगे। पर्यावरण अध्ययन में भी यही है, इसमें भी यही जीव जंतु की सामान्य क्या लक्षण। अब बच्चों से ये कह सकते हैं कि आपके परिवेश में जितने जीव जंतु रहते हैं, आपने क्या कभी नोटिस किया वो कहाँ रहते हैं, वो क्या खाते हैं। तो कुछ जानवर्स के बारे में बच्चे बताएंगे कि ये यहाँ रहता है, जैसे बर्ड्स जो है वो नेस्ट में रहती है और वो क्या खाती हैं। फिर हम इस तरह से सूचना वर्गीकरण कर सकते हैं कि ये शाकाहारी है, ये मांसाहारी है, ठीक है। और हमें चित्र बनाने को भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे चित्र बनाने में क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं। बच्चों से कह सकते हैं वातावरण में पाए जाने वाले जीव जंतु के नाम लिखो, उनके आवास, भोजन और उनकी नेचर कैसा व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्लास 4th की पर्यावरण अध्ययन भी कंप्लीट हुआ। तो यह मिशन कोशिश 3rd वीक का हमारा जो शिक्षक डायरी थी वो कंप्लीट हुई।